Dear students, how are you? Let us conclude the reading of the lesson The Heritage of India today. प्रिय छात्रों नमस्कार। चलिए आज इस लेसन द हेरिटेज ऑफ इंडिया की रीडिंग को समाप्त करते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हमें पूरा विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को कायम रखेगी। The Bhagavad Gita will not cease to inspire men of action and the Upanishads men of thought. भगवत गीता पुस्तक जो है वो कर्म प्रधान लोगों को कभी भी प्रेरित करना नहीं छोड़ेगी और उपनिषद जो हैं वो विचार प्रधान लोगों को प्रेरित करना नहीं छोड़ेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। भारतीय जीवन शैली का जो आकर्षण है, जो शालीनता है, वह जारी रहेगी। हाउ एवर मच इफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, चाहे पश्चिम की श्रम बचाने वाली पद्धतियां इसको कितना ही प्रभावित क्यों ना करें। People will still love the tales of the heroes of the Mahabharata and the Ramayana and of the loves of Dushyant and Sakuntala and Paurav and Urvasi. लोग हमेशा महाभारत और रामायण के वीर नायकों की कहानियों को याद करते रहेंगे और दुष्यंत और शकुंतला, पौरव और उर्वशी की अमर प्रेम गाथाओं को भी प्यार करते रहेंगे। The quiet and gentle happiness which has at all times pervaded Indian life, शांत और सात्विक प्रसन्नता जो हमेशा भारतीय जीवन शैली में छाई रही, वह ऑपरेशन, डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवरक्लाउड, जबकि अत्याचार, बीमारी और निर्धनता इसे समाप्त नहीं कर पाई। इट विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। निश्चित रूप से हमारी भारतीय सभ्यता जो है, हिंदू सभ्यता जो है, भारतीय संस्कृति जो है, वह पश्चिम की उत्तेजनात्मक जीवन शैली के सामने अंतर्ध्यान नहीं होगी। Much that was useless in ancient Indian culture has already perished. प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो व्यर्थ की बहुत सारी बातें थी उनको हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं। The extravagant and barbarous hectons of the Vedic age have long since been forgotten. वैदिक युग में जो जानवरों की बहुत बड़ी संख्या में बलियां दी जाती थी, जिसमें व्यर्थ का पैसा खर्च होता था, उसको रोक दिया गया है। दो एनिमल सेक्रीफाइसेस कंटिन्यू इन सम सेक्टर्स, यद्यपि अभी भी कुछ संप्रदायों में कुछ जानवरों की बलि आज भी दी जाती है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड फायर। विधवाओं को एक लंबे समय से उनके पति की चिताओं पर जलाया जाना रोक दिया गया है। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। कानून के द्वारा बालिकाओं के बाल विवाह नहीं किए जा सकते। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ द पोल्यूशन एंड टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ। पूरे भारत में रेलगाड़ियों में और बसों में जो ब्राह्मण हैं वो निम्न जाति के लोगों के साथ मिलकर बिना किसी छुआछूत की भावना के सफर करते हैं और जो मंदिर हैं वो कानून के द्वारा सभी के लिए खोल दिए गए हैं। कास्ट इज वैनिसिंग, जाति प्रथा समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगेन लॉन्ग एगो, यह प्रक्रिया बहुत पहले प्रारंभ हो गई थी। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज हो चुकी है दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट मे हैव डिसअपीयर्ड विद इन अ जनरेशन और सो। लेकिन अब इसकी गति इतनी तेज हो चुकी है कि आने वाली एक या दो पीढ़ियों में जाति प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। The old family system is adapting itself to present day conditions. प्राचीन पारिवारिक व्यवस्था भी अपने आप को वर्तमान समय की परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही है। In fact, the whole face of India is altering. वास्तव में पूरे भारत का चेहरा जो है वो बदल रहा है, अर्थात पूरी भारतीय संस्कृति सभ्यता बदल रही है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। लेकिन भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं जारी हैं वे कभी भी समाप्त नहीं होंगी। Dear student, this is all about the lesson, the heritage of India. Have a nice day. Bye bye.